अंदर कदम रखते ही रुद्रांश रुक गया। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस एक अजीब सा खालीपन। जैसे ये जगह कोई कक्ष नहीं, बल्कि शून्य हो। उसने कुछ पल इंतजार किया, फिर हल्की आवाज में बोला, इतना रहस्य बनाकर। बस इतना ही। उसकी आवाज वापस उसी तक लौटी। इतना ही। वो थोड़ा सतर्क हुआ। नीचे देखा, जमीन थी, लेकिन अजीब, ठोस नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति पर खड़ा हो। उसने पैर से दबाया, कोई आवाज नहीं। अदृश्य आधार। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अकादमी वाले भी खेल खेलते हैं। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। दरवाजा बंद हो गया। इस बार आवाज गूंजी नहीं, जैसे इस जगह ने उसे निगल लिया हो। रुद्रांश पलटा, दरवाजा गायब था। ठीक है, अब असली परीक्षा शुरू। उसने गहरी सांस ली। बाहर गलियारे में भीम एक तलवार घुमाते हुए निकला। भाई देख, लेवल 1 का अस्त्र मिल गया। बाजरंगी ने उसे घूरा। तूने पाया है या उसने तुझे चुन लिया? भीम ने तुरंत कहा, अरे दोनों से ही है। पास खड़ा एक लड़का बोला, नहीं, फर्क होता है। भीम ने उसे देखा। तू पास हो गया? हां। तो फिर ज्ञान मत दे, बस ये बता, तलवार बढ़िया लग रही है ना? लड़का चुप हो गया। उधर शैल्या अपने कक्ष में खड़ी थी। उसके सामने एक लंबा दर्पण था, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि रुद्रांश दिखाई दे रहा था। वो इसी शून्य में खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। ये उसका कक्ष? तभी दर्पण वाला रुद्रांश जैसे उसकी तरफ देखने लगा, सीधे आंखों में। शैल्या एक पल के लिए ठिठक गई। ये कैसे? अंदर वापस। रुद्रांश ने हाथ आगे बढ़ाया। कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। मतलब ये परीक्षा ताकत की नहीं। वो सोच ही रहा था कि हवा में एक पतली सी रेखा उभरी, फिर दूसरी, फिर कई सारी। कुछ ही पल में पूरा खालीपन रेखाओं से भर गया, और उन रेखाओं के बीच एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे साफ होती हुई। वो खुद था, लेकिन अलग। आंखें ठंडी, चेहरा शांत, और हाथ में खून लगी तलवार। रुद्रांश ने सिर टेढ़ा किया। अच्छा, खुद से ही मुकाबला? सामने वाले ने शांत आवाज में कहा, तुम अभी अधूरे हो। रुद्रांश हल्का हंसा। और तुम? ज्यादा गंभीर। बाहर वीर ने दरवाजे की तरफ देखा। ये खुल क्यों नहीं रहा? बाजरंगी पास आया। सबके खुल गए, इसका क्यों बंद है? भीम बोला, शायद स्पेशल रूम है। बाजरंगी ने धीरे से कहा, या खतरा? तभी शैल्या बाहर आई। उसकी आवाज पहले से अलग थी। वो अंदर अकेला नहीं है। तीनों चौंके। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, वो खुद के सामने खड़ा है। कुछ सेकंड की खामोशी। भीम ने सिर खुजलाया। ये तो और भी अजीब हो गया। अंदर दोनों आमने सामने खड़े थे, एक शांत, एक खतरनाक। रुद्रांश ने हल्के अंदाज में कहा, तो लड़ाई करनी है? जवाब आया, नहीं, तुम्हें तोड़ना है। अगले ही पल वो गायब, और तुरंत रुद्रांश के पीछे धड़ाम, जोरदार वार। रुद्रांश पीछे खिसका। होंठ से खून की पतली लकीर निकली। उसने उसे पोंछा और मुस्कुराया, तेज हो। अच्छा है। उसकी आंखों में चमक आई। अब मजा आएगा। सामने वाले की आवाज गूंजी, तुम जीत नहीं सकते। रुद्रांश ने सीधा देखा। क्यों? जवाब आया, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। और इस बार रुद्रांश सच में चुप हो गया। रुद्रांश अभी भी स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब वो सामने वाले को देख नहीं रहा था, उसे पढ़ रहा था। अगले ही पल उसने बिना चेतावनी के आगे कदम बढ़ाया। सीधा हमला। ठाक। दोनों की टक्कर हुई, और इस बार आवाज पूरे शून्य में फैल गई, जैसे ये जगह अब उन्हें स्वीकार कर रही हो।
सामने वाला रुद्रांश बिना हिले खड़ा रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। बस इतना। असली रुद्रांश ने तुरंत दूरी बनाई। अच्छा है, तू बोलता भी है। अगला पल दोनों एक साथ गायब। और फिर धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लगातार टकराव, वार, बचाव। गति इतनी तेज कि रेखाएं भी पीछे छूट रही थी। लेकिन फर्क साफ था। दूसरा रुद्रांश हर वार पहले से जानता था। हर चाल, हर कदम, जैसे वो पहले ही देख चुका हो। एक तेज वार आया। रुद्रांश ने रोका, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि वो पीछे फिसल गया। समझ आया? सामने वाले ने कहा, तुम्हारी हर चाल मैं पहले ही जी चुका हूं। रुद्रांश ने हल्की हंसी छोड़ी, तो फिर बोरिंग हो जाएगा ना। सरप्राइज कहाँ रहेगा? बाहर गलियारे में भीम ने तीसरी बार दरवाजा धक्का मारा। खुल जा भाई, अंदर क्या वीआईपी पार्टी चल रही है? बाजरंगी ने उसे खींचा। तोड़ देगा क्या? भीम बोला। अगर नहीं खुला तो हाँ। वीर अब भी चुप था। उसकी नजरें दरवाजे पर थी। कुछ गड़बड़ है। तभी अंदर से हल्की सी ऊर्जा की लहर बाहर तक महसूस हुई। सब रुक गए। शैल्या ने तुरंत दरवाजे को छुआ और झटके से हाथ पीछे खींच लिया। ये सामान्य नहीं है। भीम ने पूछा, मतलब? उसने धीरे से कहा, ये परीक्षा नहीं, ये चयन है। बाजरंगी ने आंखें सिकोड़ दी। और अगर वो फेल हुआ? शैल्या ने जवाब नहीं दिया। अंदर रुद्रांश फिर से उठा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तू मुझे जानता है। उसने अपनी मुट्ठी भींची, तो ये भी जानता होगा कि मैं एक जैसा नहीं रहता। अचानक उसकी चाल बदल गई। इस बार उसने सीधा हमला नहीं किया। वो रुका, फिर एकदम उल्टा कदम लिया। सामने वाला एक पल के लिए रुका, बस एक पल। और वही मौका था। धड़ाम। रुद्रांश का वार सीधा लगा। पहली बार दूसरा रुद्रांश पीछे हटा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हल्की सी मुस्कान। अच्छा, उसने कहा, अब शुरू हुआ है। उसी समय बाहर भीम बोला, अगर वो बाहर आया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाजरंगी हंसा, पहले खुद पास हो जा। मैं पास हो चुका हूं। तो फिर तलवार नीचे रख, हीरो मत बन। शैल्या चुप थी, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे से हट नहीं रही थी। उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था, दर्पण वाला रुद्रांश और उसकी आंखें। उसने धीरे से कहा, रुद्रांश, जल्दी बाहर आओ। अंदर लड़ाई फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर टक्कर के साथ रुद्रांश को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे ये सिर्फ लड़ाई नहीं, यादें हैं। एक वार और एक पल के लिए उसके सामने वही तलवार दिखी, लेकिन पुरानी, खून से भरी, और उसके हाथ अलग थे। दूसरा वार और उसे एक आवाज सुनाई दी, राजा। रुद्रांश एक पल के लिए रुका, बस एक पल। और वही गलती थी। सामने वाले ने तुरंत वार किया। धड़ाम। रुद्रांश जोर से नीचे गिरा। इस बार वो उठा नहीं। कुछ सेकंड, बस सांसें। सामने वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यही फर्क है। तुम लड़ते हो, मैं याद करता हूं। उसने तलवार उठाई, सीधे रुद्रांश के ऊपर। और यादें हमेशा जीतती है। तलवार नीचे आने ही वाली थी, तभी रुद्रांश की आंखें खुली। और इस बार उनमें डर नहीं था, कुछ और था, कुछ गहरा। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं नई याद बनाऊंगा। और अचानक उसके आसपास की रेखाएं टूटने लगी। जैसे ही रुद्रांश के चारों ओर फैली रेखाएं टूटने लगी, पूरा शून्य हल्का सा कांप उठा, मानो ये स्थान पहली बार अस्थिर हुआ हो। सामने खड़ा उसका दूसरा रूप एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी रुचि झलकी। परिवर्तन। रुद्रांश धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ।
इस बार उसकी सांसें भारी नहीं थी, बल्कि नियंत्रित थी। उसने गर्दन घुमाई, जैसे अपने ही शरीर को फिर से समझ रहा हो। तू सही था, तू मुझे जानता है, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन एक बात भूल गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं खुद को बदल भी सकता हूं। अगले ही पल वो आगे बढ़ा, लेकिन इस बार हमला सीधा नहीं था। उसकी चाल अनियमित थी, लय टूट चुकी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता अगला कदम क्या होगा। सामने वाला एक सेकंड के लिए रुका, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। धड़ाम। इस बार वार सीधा लगा, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी रेखा खिंची। बाहर गलियारे में अचानक दरवाजे के चारों ओर हल्की दरारें चमकने लगी। भीम पीछे हट गया। ओए, ये तो फटने वाला है क्या? बाजरंगी ने तुरंत उसे खींचा। दूर हो जा, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वीर ने धीमे कहा। अंदर कुछ बदल रहा है। शैल्या आगे बढ़ी। उसने बिना सोचे अपना हाथ दरवाजे पर रखा। इस बार झटका नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसकी आंखें हल्की बंद हुई, और अगले ही पल वो वही शून्य देख रही थी, रुद्रांश और उसका दूसरा रूप। ये कनेक्शन, उसने फुसफुसाया। अंदर लड़ाई और तेज हो गई थी। हर वार अब पहले से भारी था, जैसे दोनों सिर्फ ताकत नहीं, इरादा भी टकरा रहे हों। अचानक एक टक्कर में दोनों अलग हुए। सामने वाला बोला, तुम बदल सकते हो, लेकिन अपने अतीत से नहीं भाग सकते। उसी पल रुद्रांश के सामने एक झलक उभरी। युद्ध भूमि, आग, चिल्लाहट, और वही आवाज, राजा। उसका सिर एक पल के लिए झुका। बाहर शैल्या ने उसी क्षण उसका नाम लिया, रुद्रांश। उसकी आवाज सीधे उस शून्य में गूंज उठी। रुद्रांश की आंखें अचानक ऊपर उठीं। शैल्या? सामने वाला मुस्कुराया। कमजोरी, और तुरंत हमला किया। लेकिन इस बार रुद्रांश तैयार था। उसने वार रोका, और पहली बार पूरे बल से उसे पीछे धकेला। कमजोरी नहीं, उसने दांत भींचकर कहा, कारण है। बाहर शैल्या अभी भी दरवाजे को पकड़े खड़ी थी। भीम घबराकर बोला, ये क्या कर रही है तू? बाजरंगी ने गंभीर होकर कहा, उसे मत रोक, शायद वही उसे बाहर ला सकती है। वीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार चिंता थी। अंदर रुद्रांश ने एक पल के लिए आंखें बंद की। शोर, यादें, आवाजें, सब एक साथ। लेकिन इस बार उसने भागा नहीं, उसने उन्हें रोका नहीं, उसने उन्हें स्वीकार किया। जब उसने आंखें खोली, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। सामने वाला एक सेकंड के लिए चौंका। ये, रुद्रांश ने धीरे से कहा, तू मेरा भविष्य नहीं है। उसने कदम आगे बढ़ाया, तू मेरा अधूरा अतीत है। अगले ही पल उसने हमला किया, और इस बार गति, ताकत और इरादा तीनों अलग थे। धड़ाम। सामने वाला पीछे गिरा। पहली बार शून्य में हल्की दरार पड़ी। बाहर दरवाजा जोर से कांपा। भीम चिल्लाया, अब तो पक्का फटने वाला है। शैल्या ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नहीं, वो जीत रहा है। अंदर सामने वाला धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में ठंडक नहीं, गहराई थी। उसने कहा, अगर तूने मुझे हराया, एक पल रुका, तो तू वही बन जाएगा जिससे तू भाग रहा है। रुद्रांश रुका नहीं। उसने बस इतना कहा, फिर देख लेंगे, और अगला वार सीधे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही रुद्रांश का वार सामने वाले पर गिरा, पूरा शून्य एक पल के लिए ठहर गया। फिर अचानक चारों ओर दरारें फैलने लगी, जैसे कांच टूट रहा हो। लेकिन ये सिर्फ जगह नहीं थी, कुछ और भी टूट रहा था। सामने वाला रुद्रांश पीछे फिसला, लेकिन गिरा नहीं। उसने सिर उठाया,
इस बार उसकी आंखों में ठंडक नहीं थी, बल्कि पहचान थी। तो आखिर तू यहां तक पहुंच ही गया, उसने धीमे से कहा। रुद्रांश रुका। तू आखिर है कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, तू ही हूं। लेकिन वो हिस्सा जिसे तूने अभी तक स्वीकार नहीं किया। अचानक शून्य बदलने लगा। खालीपन की जगह अब दृश्य उभरने लगे। टूटी हुई जमीन, जली हुई धूल और दूर तक फैली हुई एक युद्ध भूमि। हवा में वही गंध थी, खून और धातु की। रुद्रांश की सांसें धीमी हो गई। ये सामने वाला बोला, याद है? उसी पल एक और दृश्य उभरा। 4 आकृतियां साथ खड़ी थी, एक तलवार उठाए, एक हंसते हुए, एक शांत और एक खुद रुद्रांश। लेकिन वो अलग था, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। अचानक एक आवाज गूंजी, राजा। रुद्रांश के सिर में तेज दर्द उठा। उसने माथा पकड़ लिया। ये क्या है? बाहर गलियारे में दरवाजा अब तेजी से कांप रहा था। भीम पीछे हट गया। भाई, ये तो सच में फट जाएगा। बाजरंगी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये खुलेगा। वीर ने पहली बार बोला, और जो बाहर आएगा वो वही नहीं होगा जो अंदर गया था। शैल्या अभी भी दरवाजे से जुड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे वो भी वो सब देख रही हो। रुद्रांश, उसने धीरे से कहा, खुद से मत लड़ो। अंदर रुद्रांश घुटनों पर था। यादें अब साफ होने लगी थी। युद्ध, विश्वासघात और खून। उसने देखा, वो खुद खड़ा है, सामने एक दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही लोग। और फिर एक बार उसके हाथ से खून। चुपी। नहीं, उसने सिर हिलाया, ये मैं नहीं हूं। सामने वाला धीरे धीरे उसके पास आया। यही समस्या है, तू सच से भागता है। उसने झुककर कहा, तूने किया था और फिर भूल गया। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों। क्यों? जवाब आया, क्योंकि तू डर गया था, अपनी ही ताकत से। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रुद्रांश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी, लेकिन इस बार वो कांप नहीं रही थी। अगर ये सच है, उसने भारी आवाज में कहा, तो मैं भागूंगा नहीं। बाहर शैल्या की आंखें खुली, जैसे उसने वही सुना हो। अंदर रुद्रांश ने सीधा सामने देखा, तू मेरा अतीत है, मेरी गलती, मेरी कमजोरी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मैं वही नहीं रहूंगा। सामने वाला कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार असली मुस्कान। तो साबित कर। अगले ही पल दोनों फिर टकराए, लेकिन इस बार लड़ाई अलग थी। अब ये जीत हार की नहीं, स्वीकार की लड़ाई थी। हर वार के साथ यादें टूट रही थी, जुड़ रही थी। और फिर एक आखिरी टक्कर। धड़ाम, दोनों अलग हुए। कुछ सेकंड की शांति, फिर सामने वाला धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तू जीत गया, उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे हराया नहीं। एक पल रुका, मुझे स्वीकार किया। रुद्रांश चुप खड़ा रहा, उसकी सांसें स्थिर थी। शून्य अब टूट रहा था, पूरी तरह। बाहर दरवाजा अचानक शांत हो गया। सब रुक गए। अगले ही पल, धड़ाम, दरवाजा खुल गया। अंदर से तेज रोशनी बाहर फैली, और उस रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी थी। रोशनी धीरे धीरे कम हुई, और उस चमक के बीच खड़ा रुद्रांश अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन गहराई पहले से कहीं ज्यादा थी। जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा हो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर सबसे पहले भीम ही था। भाई, तू जिंदा है ना? रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान आई। अभी तक तो हूं। भीम ने राहत की सांस ली। तो ठीक है, वरना मैं अंदर आकर उस कमरे को तोड़ देता।
बाजरंगी तुरंत बोला, हां, पहले खुद को संभाल ले, फिर कमरे तोड़ना। वीर धीरे धीरे आगे आया। उसकी नजरें सीधे रुद्रांश पर थी। अंदर क्या था? कुछ पल की खामोशी। रुद्रांश ने जवाब देने से पहले शैल्या की तरफ देखा। वो अभी भी वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, यकीन था। खुद से मुलाकात। रुद्रांश ने धीरे से कहा। भीम ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? बाजरंगी ने सिर हिलाया। मतलब ये कि ये और अजीब हो गया है। शैल्या हल्की सी मुस्कुराई। मतलब ये कि वो पास हो गया। उसी समय ऊपर से वही आवाज गूंजी। द्वितीय स्तर आरंभ। गलियारे की दीवारें फिर से चमकी, लेकिन इस बार ऊर्जा अलग थी, पहले से भारी, दबाव भरी। कई छात्र जो अभी तक सहज थे, अब अचानक गंभीर हो गए। एक ने धीरे से कहा, ये एनर्जी पहले जैसी नहीं है। भीम ने तलवार कसकर पकड़ी। कोई बात नहीं, अब तो मजा आएगा। बाजरंगी ने उसकी तरफ देखा। तू हर बार यही बोलता है और हर बार पिटता है। इस बार नहीं, भीम ने आत्मविश्वास से कहा। इस बार मैं तैयार हूं। वीर ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं। तभी सामने की दीवार खुली और एक विशाल कक्ष सामने आया। अंदर कई रास्ते थे, हर रास्ता अलग दिशा में जाता हुआ। लेकिन इस बार कोई निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक भारी सन्नाटा। अब? भीम ने पूछा। रुद्रांश कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी नजरें हर रास्ते पर गई, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, इस बार रास्ता नहीं चुनेगा। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने आगे कदम बढ़ाया। रास्ता हमें चुनेगा। भीम ने सिर खुजलाया। भाई तू अंदर जाकर और कंफ्यूजिंग हो गया है। बाजरंगी हंसा। नहीं, ये अपग्रेड है। तभी एक हल्की सी हवा चली और अचानक चारों तरफ की जमीन पर हल्की रोशनी की लकीरें बनने लगी। हर लकीर अलग दिशा में जा रही थी, लेकिन उनमें से एक सीधे रुद्रांश के पैरों के नीचे आकर रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर शैल्या धीरे से बोली, लगता है इस बार सच में रास्ता चुन रहा है। रुद्रांश ने नीचे देखा, फिर उसकी तरफ। अकेले नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे शैल्या उसके साथ चल पड़ी। भीम तुरंत बोला, ओए, हमें छोड़ के जा रहे हो क्या? बाजरंगी ने कंधे उचकाए। लगता तो यही है। वीर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, या शायद हमें अलग रास्ता मिल रहा है। तभी बाकी तीनों के नीचे भी अलग अलग लकीरें चमक उठीं। भीम ने नीचे देखा। ओहो, पर्सनल लेवल? बाजरंगी मुस्कुराया। अब असली मजा आएगा। कुछ पल के लिए सब एक दूसरे को देखते रहे, बिना बोले। सब समझ गए, अब साथ नहीं, अलग अलग। शैल्या ने रुद्रांश की तरफ देखा। संभाल लोगे? रुद्रांश ने हल्की मुस्कान दी। तुम साथ हो तो हां। वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूं। रुद्रांश ने हल्का झुककर कहा, देख लेंगे। भीम पीछे से चिल्लाया, अरे रोमांस बाद में करना, पहले पास हो जाओ दोनों। बाजरंगी हंस पड़ा। इसीलिए इसे साथ नहीं ले रहे। अगले ही पल हर लकीर चमकी और बिना किसी चेतावनी के सबके नीचे की जमीन गायब हो गई। धड़ाम। गिरते हुए बस एक आवाज गूंजी, तृतीय स्तर, जीवन और विश्वास। और फिर सब अलग अलग अंधेरे में खो गए।